तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी। मैं आज आप सभी को हम लोग पार्ट टू में पढ़े थे निश्चित जो है वाचक जो भी पार्ट टू में पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग पार्ट थ्री में पढ़ेंगे। अब जो पहला चैप्टर में अब हम लोग थर्ड लाइन पढ़ेंगे। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ओके, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब है संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बतलाने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन का जो माप तौल संबंधी विशेषता बतलाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या है? मेरे पास थोड़ा समय है, तो यहाँ पे थोड़ा समय जो हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अब है उसने कुछ पैसे उधार दिए, तो यहाँ पे कुछ जो हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण। अब है तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे अधिक जो हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण। उसने पूरा खाना खा लिया, तो यहाँ पे पूरा जो हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण। इस काम में कम मेहनत लगी, तो यहाँ पे कम जो हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण। अब देख लेते हैं, थोड़ा, कुछ, अधिक, पूरा, कम विशेषता से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का पता चलता है। ओके, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे जो है, ये हमसे यहाँ पे जो जितने भी हैं, थोड़ा, कुछ, अधिक, पूरा और कम, इससे हमें मात्रा या परिमाण, संज्ञा या सर्वनाम का पता चलता है। अब वे विशेष क्या है? हलवाई ने 2 किलो दूध, आधा किलो चीनी, 3 पाव घी, 2 मीटर कपड़ा, चुटकी भर मैदा और तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 किलो, आधा किलो, 3 पाव, 2 मीटर, चुटकी भर और जरा सा, ये जो है परिमाणवाचक विशेषण है। अब है दूध, चीनी, घी, कपड़ा, मैदा और नमक तौले या मापे जा सकते हैं, गिने नहीं जा सकते, इसीलिए भी परिमाणवाचक विशेषण है। अब लोग आगे चलते हैं। तो अब है परिमाणवाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। पहले हम लोग जान लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। तो परिमाण का निश्चित मापतौल बताने वाली विशेषता निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप बाजार से 4 किलो मिठाई ले आइए, मेरी कमीज 2 मीटर कपड़े में बनती है, तो यहाँ पे जो है निश्चित मापतौल बताता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 किलो और 2 मीटर, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित या अनुमान से परिमाण बताते हैं, हम उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देख लेते हैं, बाजार से कुछ फल ले आइए, आज बहुत खाना खा लिए। तो ये जो यहाँ पे कुछ और बहुत जो है, ये यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे हमें नहीं बतलाता कि 2 किलो, आधा किलो कितना है लाना है, ये नहीं बताता है। तो अब हम लोग चलते हैं 4, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? देख लेते हैं।
जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह महिला बहुत सीधी है, तो यहाँ पे वह जो हो जाएगा ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और यह पक्षी तेज उड़ता है, तो हम जानते हैं कि वह और ये तो सर्वनाम भी है, तो ये विशेषण। तो और एक इसका नाम है सार्वनामिक विशेषण का संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पे जो है हमें संकेत बताता है, तो इसीलिए हम इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट जरूर करेंगे और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला जो चैप्टर है हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।